हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया विषय लेके आई हूँ जो कि हिंदी का उद्भव तथा विकास। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम एक हिंदी भाषी होने के नाते और हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो विश्व की भाषाओं को विद्वानों ने समझने के लिए अलग प्रकार से वर्गीकरण किया, जिसमें 13 भाषा परिवार है और लगभग 3000 भाषाएं हैं। वर्गीकरण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। एक है आकृतिक मूलक वर्गीकरण, जिनमें पद रचना, शब्द रचना की भाषाएं हैं। ठीक है, और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण में जिसमें ऐतिहासिक रूप से काल समय को आधार बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आशा करती हूँ। जैसे कि 13 भाषा परिवार है जिसमें लगभग 3000 भाषाएं हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया। एक है आकृतिक मूलक वर्गीकरण, दूसरा है पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। ठीक है, अब आइए आकृतिक मूलक वर्गीकरण को फिर दो भागों में बांटा गया। एक है अयोगात्मक और एक है योगात्मक। ठीक है, जिनमें योगात्मक में स्वतंत्र शब्दात्मक, भाषा, प्रकृति एवं प्रत्यय का कोई संयोग नहीं है, और योगात्मक में आपका इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। ठीक है, और पारिवारिक वर्गीकरण में आपका दो भागों में बांटा गया। एक है शतम और एक है केतुम। ठीक है, जैसे कि शतम के 3 भाग हुए, केतु के नहीं हुए। ठीक है, तो 3 भाग, शतम के 3 भाग को हम लोग जानते हैं। जैसे कि एक भाग हुआ आपका भारतीय आर्य, दूसरा हुआ ददर और तीसरा हुआ ईरानी। ठीक है, भारतीय आर्य के जैसे कि उत्तरी भारत आर्य, दक्षिण भारत, ये क्या हुआ आपका भारतीय आर्य में आए, और ददर में कश्मीर की आसपास की जो भाषा है वो आई, और ईरानी तो आपको पता ही है कि ईरान की उधर की भाषाएं चल आ गई, और केतुम का कोई भाग नहीं हुआ। अब चलते हैं कि भारतीय आर्य भाषा परिवार के कितने भाग हुए और यहीं से हमारा क्या हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ। जैसे कि भारतीय आर्य भाषा परिवार को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका प्राचीन आर्य भाषा परिवार, इसके फिर क्या हुए, 2 भाग हुए। एक है आपका वैदिक संस्कृत, दूसरा है आपका लौकिक संस्कृत। ठीक है, फिर दूसरा भाग क्या हुआ, दूसरा भाग भारतीय आर्य भाषा परिवार का क्या हुआ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो इसमें आपको पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा को रखा गया। ठीक है, तीसरा भाग इसका क्या हुआ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो यही जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार है, इसी से आपका क्या हुआ, अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश से ही क्या हुआ, हिंदी की खड़ी बोली का विकास हुआ, जो कि आज हम लोग हिंदी को सरल और स्पष्ट रूप में पढ़ते हैं, वो अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये हिंदी का उद्भव तथा विकास समझ में आ गया होगा। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।